हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये स्थितियां आपके साथ बनने वाली हैं, क्योंकि ये जो समय है ये पूरे 1 वर्ष 21 दिन के लिए है। ये जो समय है प्रिय दर्शकों, आपकी जो साढ़े साथी चल रही है उसमें बहुत कुछ अब चेंज होगा। अब कहते हैं ना कि शनिदेव जाते जाते दे जाते हैं, बस वही मौका अब आने वाला है। कैसे आएगा, क्या आएगा, ये समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपने संभव है कि बहुत सारी वीडियो देखी होगी इससे पहले कि शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। 6 अप्रैल को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने लिखी कि 7 तारीख, क्योंकि 7 तारीख 6 को तो परिवर्तन ही करेंगे। 7 तारीख से आपके जीवन में बहुत हल्का सा 100% में 1% के 100वां भाग संभव भी दिखे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं, आप तो साढ़े साथी से पीड़ित ही हैं कि शनिदेव चाहे सुख दें और चाहे दुख दें, बड़ी धीमी गति से देते हैं। ये सबसे स्लो चलने वाली गाड़ी कहलाती है। और शनिदेव की एक बात बहुत विशेष है कि ये जो साढ़े साथी थी प्रिय दर्शकों चल रही है आपकी, इसमें बहुत ऐसे लोग होंगे कि जो रंक से राजा बन गए, परंतु बहुत ऐसे भी होंगे जो राजा से रंक बन गए। मतलब सब कुछ समाप्त हो गया, बिल्कुल कंगाल की स्थिति में पहुंचा दिए शनिदेव किसी को, तो किसी को इतना दे दिए कि अब वो खत्म नहीं होने वाला जल्दी। इसी चीज़ को आज समझेंगे आप। ये जो नक्षत्र है यही चीज़ समझाता है। कैसे समझाता है, ये थोड़ा पहले हम नक्षत्र के बारे में समझते हैं, जिससे आसानी होगी आगे रिजल्ट समझने में। शनिदेव इस समय जब गोचर करेंगे तो ये देवगुरु बृहस्पति का, जैसे मैंने बताया कि नक्षत्र है, और ये नक्षत्र जो है तो प्रिय दर्शकों कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। इसके 3 चरण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं, और जो चतुर्थ चरण है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। परंतु शनिदेव तो अभी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, ये आगे चल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी समय 2025 में गोचर करेंगे, तो इसके बाद फिर अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और फिर रेवती। जो उत्तरा भाद्रपद है उसके शनिदेव ही अधिपति होते हैं, और जो रेवती नक्षत्र उसके बुध अधिपति होते हैं। तो उसके लिए तो अभी समय है आपके लिए। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अजिक पाद इनके देवता होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, और इसका जो आकार कहा गया है वो 2 मुखा आकार कहा गया है। और कुछ ऋषियों का मत है कि इसका जो आकार है ये 2 ये जो तलवार होती हैं उनकी तरह कहा गया है। यह नक्षत्र का प्रभाव क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। नक्षत्र का प्रभाव की वजह से जो जातक प्रभावित होते हैं इसके नक्षत्र से, तो ये धर्म के प्रति रुचि रखने वाले, पुरानी मान्यताओं को मानने वाले, उनके प्रति रुचि रखने वाले, ज्योतिष, साहित्य, वेद, पुराण, इन सब में इनकी रुचि होती है, और ये धर्म के रास्ते में चलने वाले और सभी का हित चाहने वाले, और इनकी जो सोच होती है बहुत बड़ी सोच, लंबी सोच होती है, क्योंकि सभी को चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे सभी का हित हो जाए, सभी का काम हो जाए। अब देखा जाए तो शनिदेव आपके लग्न के ही अधिपति और आपके धन के अधिपति और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अब क्या बदलाव लाएंगे, आइए समझते हैं। इस समय प्रिय दर्शकों आपके धन में इस समय वृद्धि करवाएंगे, और जो मैं सावधानी आगे बताने वाला हूँ उनको बहुत सुनिएगा ध्यान से। अभी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनको समझेंगे तभी ये बातें और भी अच्छी तरह से समझ में आएंगी। आपके धन में, अस्थाई धन में वृद्धि कराएंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो जमीन से संबंधित काम करते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं, उनको इस समय लाभ मिल सकता है। और जो पैतृक संपत्ति थी, या कहा जाए कि कोई जैसे ज़मीन है, घर है, या किसी का जो बंटवारा होता है, उसमें ये कोई मामला फंसा था, वो इस समय कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। परंतु एक बात मैं बता दूं, जो मैंने पहले अभी बताई थी, फिर से बता दूं कि अब जैसे 6 तारीख को परिवर्तन हुआ अप्रैल को, मैंने 7 तारीख लिखी,
पर ये महीने 2 महीने कितना समय लग जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शनिदेव पूरा 1 वर्ष 21 दिन रहेंगे। तो ये जब रिजल्ट देते तो बहुत धीरे धीरे वो भी जाते जाते ज़्यादा देते हैं। तो संभव है कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो बताया गया वैसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। संभव है कि जब इनका अभी 2025 में रिजल्ट दे दें, इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा, ध्यान में रखना होगा। और शनिदेव आपके जीवन में साथ में आपके सुखों में जो है तो स्थितियों को थोड़ा सा आसान करेंगे, परंतु यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और उन लोगों से भी बचिएगा जो बहुत हितैषी आपके बनते हैं है नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि बनते हैं है नहीं, तो उनका ध्यान रखिएगा कि कहीं वो हितैषी बन के आपका अनहित ना कर दे। उनका जो मूल वो है उद्देश्य है उसको न सफल कर पाए। यहाँ एक बात ज़रूर है कि जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनको इस समय लाभ मिल सकता है। और लोखंड से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं तो इस समय आपको सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा, आप कैसी भी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते समय बहुत सावधान रहिए, क्योंकि इस समय चोट चपेट की स्थिति बन सकती है, चोट चपेट लगने की स्थिति बन सकती है। तो आपको यात्रा करते समय कहना चाहिए ना कि एक एक पग जो होता है ना, उसे हमें बहुत सावधानी से बढ़ाना होगा। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा मतलब ऐसे काम करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं या आप करना चाहते हैं, सावधान हो जाइए। शनिदेव इस समय छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको या तो पैसा जाएगा लॉटरी में, 50,000 की लॉटरी आपने की, वो गया, या तो मिल भी गया तो ऐसी जगह में जाएगा कि रोग, बाधाएं, ये वो बेफालतू के खर्च में। तो इसलिए इस समय इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और इस समय ये जो 24 चल रहा है ना, इसमें शनिदेव ही राजा हैं, शनिदेव ही प्रभावी हैं, इस समय छोड़ने वाले नहीं हैं। सावधान हो जाइए। आपके लिए ये कहते हैं ना कि अलार्म है ये, तो अलर्ट हो जाइए। और हाँ, एक बात ज़रूर है यहाँ पर कि शनिदेव इस समय धन लाभ करवाएंगे। अब वो अलग बात है कि कितना करवाते हैं, अब करवाएंगे कितना ये आपकी कुंडली बताएगी, वो तो मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। हाँ, यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में शनिदेव हैं, दशाएं अच्छी चल रही हैं, तब फिर शनिदेव आपको धन लाभ देंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि राजा को रंक और रंक को राजा, ये समय ही होता है जो बना के जाता है। 7.5 जब जाती है तो बस यही करती है कि जाते जाते रंग को राजा, राजा को रंक बना देती है। तो ये चेक करिएगा, कुंडली को विश्लेषण करवाइएगा। और साथ में जिनके ऊपर शनिदेव की महादशा हो या अन्य दशाएं हों, चाहे अंतरदशा हो, प्राण दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, जो भी योगिनी दशा हो, तो वहाँ चेक करिएगा क्या उनकी दशाएं हैं किसी भी रूप में। और ख़ासकर महादशा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और इसमें एक बात हमेशा मैं कहा करता हूँ शनिदेव के बारे में, और हर व्यक्ति जानता है, बस मानता नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग जानते समझते तो बहुत हैं, हर दिन आप 1-2 वीडियो देखते हैं ज्योतिष की, परंतु उस चीज़ को मानते नहीं हैं। यदि जो लोग मानते हैं तो वो तो जानते ही होंगे कि उनके जीवन में रिजल्ट मिला है। शनिदेव मात्र कुछ 1-2 बातें चाहते हैं आपसे। क्या चाहते हैं? कर्म करिए, आलस्य नहीं, सही बोलिए, झूठ नहीं, बस ये 2 चीज़ आपने अपने जीवन में उतार ली ना, कितने भी खराब स्थिति में शनि क्यों ना हो, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, पक्की बात है। शनिदेव मात्र यही तो चाहते हैं, न्याय चाहते हैं शनिदेव, गलत नहीं, सही चाहते हैं। जो कर्म आप कर रहे हो, कर्म करने में आपने बदमाशी किया, क्या आपको करियर में समस्याएं, आपने अपने किसी भी व्यक्ति से झूठ बोला, उसी रिश्ते में समस्याएं। तो शनिदेव की बातों को शनिदेव जो चाहते हैं वो यदि देखा जाए कि यदि उसको समझ गए आप, वो करने लगे यदि आप जो शनिदेव चाहते हैं, तो शनिदेव ऐसे लोगों को ही रंग से राजा बनाते हैं। तो कमेंट में हाँ एक उपाय की बात करें तो उपाय वही करना है, अलग से कोई उपाय नहीं है।
जो आप कर रहे थे, अर्थात हनुमान जी की आराधना, उसी को करिए, खूब करिए। एक पाठ की जगह 2 पाठ, 5 पाठ कर लीजिए, बस उसी को बढ़ाइए, और अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यदि कर सकते हैं तो ये काम है। अब है वही, परंतु इसको मैं बता रहा हूँ कि आप हनुमान जी की आराधना के लिए मंदिर जाइए, हर दिन जाइए मंदिर, वहाँ भगवान की सेवा करिए, साफ सफाई का, पूजा का जो भी मौका मिले करिए, सेवा करिए, इससे आपका बहुत कुछ अच्छा होगा। और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। ये भी बताइएगा कि क्या संदेह इस समय आपको पीड़ित किए हुए थे, क्या पीड़ा दे रहे थे, और दे रहे थे तो मैंने रास्ता बता ही दिया, तो क्या आप वो रास्ता जो मैंने बताया उसमें चलने वाले हैं कि नहीं? यदि चलने वाले हैं तो आपको बधाई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।